ऐसा जलसा कभी नाकाम नहीं होता है, ऐसा जलसा कभी नाकाम नहीं होता है। आप हजरात हर जाविये से मुबारकबाद के मुस्तहिक है कि आपने अल्लामा अबुल हक्कानी साहब को बुलवा लिया है। इनके अलावा भी और कई खुतबा हैं। मौलाना सद्दाम हुसैन चतुर्वेदी, अल्लामा गुलाम नबी हसन कादरी तशरीफ ले आए। चंद मिनटों में इंशाअल्लाह, चंद लम्हों में इनका खिताब होगा। तो अबुल हक्कानी साहब किबला का इस्तकबाल किया जाए कि सिर्फ शायरी सुनेंगे, फिर दिलबर शाही साहब को पेश करूंगा। आप बैठे रहिएगा तब, ठीक है? बैठे रहेंगे ना आप? नारा लगाइए। कैसा नारा? जैसा दिलबर शाही साहब ने आपको पैगाम दिया है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, इमाम अहमद रजा कॉन्फ्रेंस, अल्लामा अबुल हक्कानी साहब किबला, जिनकी हस्ती दुनिया भर में जानी और पहचानी है, जिनका नामे अक़दस सुनकर नजदी पानी पानी है। अरे मक्का मदीना की महफिल में करते हैं जो तकरीरें, उनका नाम ही अल्लामा अलहाज अबुल हक्कानी है। अस्सलामु अलैकुम। अल-फातिहा अला हज़रतिन नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। सल्लल्लाहु तआला अला खैर खल्क़िही मुहम्मदिन वालिही व सहाबिही व ज़ुर्रिय्यतिही अजमईन बिरहमतिक या अरहमर राहिमीन बिहक़्क़ ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। नहमदुहु नुसल्ली अला हबीबिहिल करीम, अम्मा बाद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनुस्तईनु बिस्सब्रि वस्सलाह। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। दश्ते बला को अर्श का जीना बना दिया, जंगल को मुस्तफ़ा का मदीना बना दिया, हर ज़र्रे को नजफ़ का नगीना बना दिया। तूने हुसैन मरने को जीना बना दिया। सारा मजमा जी लगाकर दरूद शरीफ पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ले अला सय्यदना मौलाना मुहम्मद मौजूद वल करम वालिही व बारिक वसल्लम सलातों व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह। हज़रत मौलाना हसन रज़ा ख़ां बरेलवी अलैहि रहमतो व रिज़वान फरमाते हैं, बाग़े जन्नत में निराली चमन आराई है, क्या मदीने पे फ़िदा होके बहार आई है, और उनके गेसू नहीं रहमत की घटा छाई है, और उनके अबरू नहीं दो क़िबलों की यकजाई है। और हमारे पीर मुफ्ती आदम सरकार फरमाते हैं, पयाम लेके जो आई सबा मदीने से, मरीद इश्क की लाई दवा मदीने से, तेरे हबीब का प्यारा चमन किया बर्बाद, इलाही निकले ये नजदी बला मदीने से। और आला हजरत सरकार फरमाते हैं, या रसूल अल्लाह मैं गदा तू बादशाह, भर दे प्याला नूर का, नूर दिन दूना तेरा दे डाल सदका नूर का। जो गदा देखो लिए जाता है तोड़ा नूर का,
नूर की सरकार है, क्या इसमें तोड़ा नूर का। हजरात, मेरे बाद 2 खतीब और भी हैं और शायर इस्लाम मोहतरम जनाब दिलवर शाही और पढ़ेंगे, तो आप समझ गए होंगे कि मुझे कितना टाइम लेना है। आप तकरीर सुनो न सुनो आपकी मर्जी, मगर एक बात सुन लो, मैं हदीस शरीफ सुनाने जा रहा हूँ और आप सुन्नी हो। सुभान अल्लाह। हजरत इमाम मालिक मदीना शरीफ में एक बार तलबा को हदीस शरीफ पढ़ा रहे थे, तो एक बिच्छू अंदर घुस गया, 17 मरतबा डसा, मगर जब तक आप हदीस रसूल पढ़ाते रहे उफ न किया कि कहीं हदीस रसूल की तौहीन न हो जाए। तो क्या आप 1 घंटा कमोबेश मोहब्बत से हदीस नहीं सुन सकते हैं? सुनोगे ना भाई, तो उठना बैठना बंद कीजिए। ऐसी तकरीर सुना देते हैं कि इंशाअल्लाह ताला जिंदा रहोगे, मचलते रहोगे, कब्र में उठोगे तो मुस्कुराते रहोगे। मगर तकरीर शुरू करने से पहले एक हदीस सुन लीजिए, फिर बगैर किसी तमहीद के मैं तकरीर शुरू करूंगा इंशाअल्लाह। ये हदीस जो है जिसे मैं सुनाने जा रहा, अबू दाऊद शरीफ जिल्द अव्वल बाबो ज़ियारतुल क़ुबूर हदीस नंबर 179। क़ाल नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम मा मिन अहदिन युसल्लिमु अलैया इल्ला रद्दल्लाहु अलैया रूही हत्ता रुद्दा अलैहि सलाम। सरकार फरमाते कहीं से सलाम करो, कहीं से, ये मौना है ना, मौना से करो कि जगदर से करो कि बिहार से कि नेपाल से कि दरभंगा से, नबी फरमाते कहीं से सलाम करो, मैं तुम्हारा सलाम मदीना ही से सुन लेता हूँ। और सुनने के बाद क्या करता हूँ, मदीना ही से तुम्हारे सलाम का जवाब अता कर देता हूँ। तो एक बार इमाम अहमद रजा कॉन्फ्रेंस में आप आए हैं, बात सच्ची है, 100% सही है कि हुजूर सुनते हैं और वहीं से जवाब अता फरमाते हैं। तो एक बार सारा मजमा मोहब्बत से जी लगाकर कहो, मुस्तफा जाने रहमत पे। हम भी कहेंगे कि जोर से बोलिए, अरे आप खुद ब खुद बोलिए ना, मुस्तफा जाने रहमत पे, शम्मा बद में हिदायत पे, डाल दी कल्ब में अजमत मुस्तफा सैयदी आला हजरत पे। बगैर किसी तमहीद की आयत की रोशनी में एक हदीस सुना देता हूँ और उसकी तशरीह करके मैं अपनी तकरीर खत्म करूंगा इंशाअल्लाह। वादा रहा, मदीना पहुंचकर मैं हुजूर से आप लोगों का सलाम अर्ज कर दूंगा ना, मैं बोलो ना कि हुजूर मौना में, अब मौना में जितने सुन्नी भाई आए थे सबों ने आपको सलाम पेश किया है, यही ना कहेंगे इंशाअल्लाह तबारक व तआला। सुनो जो मैं हदीस सुनाने जाऊंगा, ये रूहुल बयान जिल्द सादिस सफ़ा 362 सफ़ा 363 सफ़ा 362 का सत्र 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35 और सफ़ा 663 का सत्र 1, 2, 3, 4। बस एक हदीस पर लंबी हदीस है, उसी की तशरीह उसके बाद खत्म इंशाअल्लाह। क़ाल नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम हुब्बिब इलैया मिन दुनियाकुम सलात अन्निसा वत्ती व कुर्रतु ऐनी फी सलात फलम्मा समअ अबू बकर रदियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल या रसूल अल्लाह हुब्बिब इलैया मिन दुनियाकुम सलास अन्नज़रु इलैक व इन्फ़ाक़ु माली अलैक वल जुलूसु बैन यदैक फलम्मा समअ उमर रदियल्लाहु तआला क़ाल या रसूल अल्लाह हुब्बिब इलैया मिन दुनियाकुम सलात अन्नज़रु इला वजहि औलिया इल्ला वल क़हरु लिहुदू बिल्लाह वल हिफ्ज़ु लिहुदूदिल्लाह फलम्मा समअ उस्मान गनी रदियल्लाहु तआला क़ाल या रसूल अल्लाह हुब्बिब इलैया मिन दुनियाकुम सलात इज़हारुस सलाम व इतआमुत ताम वस्सलातु बिल्लैल वन्नासु नियाम फलम्मा समअ अली रदियल्लाहु तआला क़ाल या रसूल अल्लाह हुब्बिब इलैया मिन दुनियाकुम सलात दरबुस सैफ व सौमुस सैफ व इकरामुद ज़ैफ। तर्जमा सुनोगे तो लगेगा मौना में नहीं है, मदीना गुंबदे खजरा के साये में है। 2 शेर मैं भी सुना दूं भाई, 2 शेर मैं भी सुना दूं, मगर दिलबर भाई जैसी आवाज नहीं है तहत में सुनाऊं, ऐसी तहत में
बहुत उम्दा शेर है, तो एक बार बोलो ना सुभान अल्लाह तो सुना देता हूँ। शायर कहता है या रसूल अल्लाह, गुंबदे खजरा के दामन की हवा मांगी है, हमने मरने की मदीने में दुआ मांगी है। जिंदगी मांगी किसी ने तो किसी ने जन्नत, हम फकीरों ने मदीने की खजा मांगी है। ए भाई साहब, मैंने 33 हज किया, 33। मन करता है कि एक दुआ कर दूं कि आप लोग भी हाजी हो जाओ। कर दूं, दुआ कर दूं तकरीर से पहले कर दूं? तो हाथ उठाइए, दुआ कर देता हूं। हाथ उठाइए, सुभान अल्लाह बहुत का। आप दुआ के लिए हाथ उठाइए ना, उठाओ। मौला मौला सारे सुन्नी भाई बहन आलिम गैर आलिम को इतना माल दे दे, इतना दौलतमंद बना दे कि दौलत की वजह से सब पे हज फर्ज हो जाए। हज फर्ज हो जाए तो हज के बहाने मदीने की ज़ियारत हो जाए। आमीन बोलिए ना, आमीन बोलिए ना। दिखा या इलाही, नीचे की हाथ, अब दिखा दे या इलाही वो मदीना कैसी बस्ती है जहां पर रात दिन मौला तेरी रहमत बरसती है। सुनिए तर्जमा। अच्छा अच्छा, माशाअल्लाह। देखो चचा मियाँ बुजुर्ग आदमी, मेरे ख्याल से 60-70 साल की उम्र होगी, 70-75। अरे महबूब भाई, हुजूर की हदीस है कि जिसकी उम्र, जो मुसलमान मर्द औरत 50 से टप गया, 50 से नीचे नहीं, ऊपर हो गया 51, 52, 55, 70, 80, हु से वह हिसाबन यसीरा। तो हमारे नबी फरमाते जो 50 के ऊपर हो गया तो अल्लाह 50 से ऊपर वाले का हिसाब को आसान कर देगा। अल्लाह के करम से हम भी 50 के ऊपर हो गए हैं, हिसाब ऐसे भी मेरा आसान हो गया है, क्योंकि नबी फरमाते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब तर्जमा सुनो हदीस का, सुभान अल्लाह है। मदीना शरीफ में मजमा है सहाबा किराम का। सरकार ने अपनी तकरीर में फरमाया, साहबियों सुनो, मुझे तुम्हारे इस दुनिया की 3 चीजें बहुत पसंद हैं। नंबर 1 औरतें, नंबर 2 खुशबू, नंबर 3 मेरी आंखों की ठंडक नमाज में है। यार गार सिद्दीक़े जानिसार मजमे में थे, खड़े हो गए, अर्ज करते आका अबू बकर को भी दुनिया की 3 चीजें बहुत पसंद है। नंबर 1 सरकार के चेहरे अनवर का दीदार करते रहना। नंबर 2 हुजूर के नाम पर जान माल सब कुर्बान कर देना। नंबर 3 जहां जिक्र मुस्तफा हो रहा हो तो जिक्र मुस्तफा में बैठना और जिक्र मुस्तफा सुनते रहना अबू बकर को बड़ा पसंद आता है। हजरत उमर खड़े हो गए, अर्ज करते आका उमर को भी दुनिया की 3 चीजें बहुत पसंद है। नंबर 1 अल्लाह वालों का चेहरा देखना। नंबर 2 गुस्ताखे रसूल पे सख्ती करना। नंबर 3 अदलो इंसाफ करना। हजरत उस्मान गनी खड़े हो गए, अर्ज करते आका उस्मान को भी दुनिया की 3 चीजें बहुत पसंद है। इजहारुस सलाम, मोहल्ले में, मुआशरे में, बस्ती में, करिया में, भाई भाई में सलाम का रिवाज डाल देना उस्मान को बड़ा पसंद आता है। नंबर 2 भूखों को खाना खिलाना बड़ा पसंद आता है। नंबर 3 जब सब सो जाए तो रात के सन्नाटे में उठना और मौला की इबादत करना उस्मान को बड़ा पसंद आता है। हजरत अली खड़े हो गए, अर्ज करते आका अली को भी दुनिया की 3 चीजें बहुत पसंद है। नंबर 1 तलवार चलाना। नंबर 2 गर्मी के महीने के रोजा रखना। नंबर 3 जब मेहमान आए तो मेहमानों की मेहमान नवाजी करना। एक बार अली के यहाँ 3 रोज मेहमान ना आए तो रोने लगे कि मौला तू हमसे नाराज हो गया है, 3 दिन से कोई मेहमान ना आया है। आज सुन्नी भाई का ये हाल है कि इनके यहाँ 3 दिन मेहमान आ जाए तो ये रोने लगे कि रोजाना कहाँ से मेहमान आने लगा है। आज सुन्नी को पते नहीं है कि जिसके यहाँ मेहमान का आना बंद हो जाए तो लाख करोड़पति क्यों न हो, समझना घर की बरकत खत्म हो रही है। और जिसके यहाँ मेहमान का आना शुरू हो जाए तो नबी फरमाते समझ लेना तुम्हारे घरों में बरकतों का नुज़ूल होने लगा है। सुभान अल्लाह। अली का बैठना था, जिब्रील अमी आ गए, अर्ज करते आका जिब्रील को भी दुनिया की 3 चीजें बहुत पसंद हैं। नंबर 1 मुसलमानों की मदद करना। नंबर 2 गुमराहों को रास्ता बताना। नंबर 3 आपका पैगाम लेकर अल्लाह के यहाँ जाना, अल्लाह का पैगाम लेकर आपके यहाँ आना, ये बीच में आते जाते रहना जिब्रील को बड़ा पसंद आता है। जिब्रील गायब हो गए, थोड़ी देर के बाद फिर रूपोश होने के बाद फिर जाहिर हुए, अर्ज करते आका
आपके रब ने आप पे सलाम भेजा है। और इरशाद पर जा मेरे हबीब से कह देना कि हबीब के मौला को भी दुनिया की 3 चीजें बहुत पसंद है। नंबर 1, दो मुलासिन। ए महबूब गौर से सुनो, ए महबूब, अल्लाह फरमाता है महबूब जब मेरा बंदा गुनाह करके आंसू बहाता है तो उस बंदे का आंसू बहाना रब को बड़ा पसंद आता है। जितने मजमा में बैठे हो सब गुनहगार हो, कोई नहीं कह सकता कि हम वली सिफत है या पक्के सच्चे हैं, सब गुनहगार हो। गुनाहों से तौबा क्यों नहीं कर लेते हो? अल्लाह का वादा है कि जब ये आंसू बहाता है तो उसका आंसू बहाना बड़ा पसंद आता है, और जब हाथ उठाकर मौला से मांगता है तो इसका मांगना मौला को पसंद आता है, और गुनाह करके ये तौबा नहीं करता है तो इसको अज़ाब देना अल्लाह को बड़ा पसंद आता है। तो तौबा करो, तौबा करो। देखो हदीस में कुल 21 बातें हैं। अब इतना टाइम तो नहीं है कि 21 बातों का तज़किरा होगा। आज एक बात सुन लो, एक बात। सरकार ने क्या फरमाया? मुझे दुनिया की 3 चीजें बहुत पसंद है। नंबर 1 औरतें। क्या फरमाया हुजूर ने? औरतें। ये न फरमाया कि बेटियां, ये न फरमाया बहन, ये न फरमाया खाला, ये न फरमाया माँ। औरतें। तिरमिज़ी शरीफ जिल्द सानी सफ़ा 227 की हदीस है। सुएल नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अय्यो अहब्बु अहले बैत का इलैक। हुजूर दुनिया में सबसे ज्यादा प्यार आपको अहले बैत में किससे है? तो सरकार ने फरमाया मिनल हसन वल हुसैन, बच्चों में प्यार तो हसन हुसैन से है। वो मिनन निसाए फातिमा, बेटियों में, औरतों में बेटियों के हिसाब से सबसे ज्यादा प्यार फातिमा से है। वो मिनन निसाए आयशा, अब बीवियों में सबसे ज्यादा प्यार मुझे अपनी बीवी आयशा से है। सुभान अल्लाह, कितना प्यार है। एक वाकया हसन हुसैन का सुनाकर मैं तकरीर आगे बढ़ा दूंगा। एक बार सारा मजमा बोल दो सुभान अल्लाह। सरकार मौजूद है, सैयदा भी मौजूद है। दोनों बेटों को, नवासों को हुजूर ने बुलाया, कहा बेटो जरा तुम दोनों भाई मेरे सामने कुश्ती खेलो। तो सरकार बैठे हैं, हसन हुसैन मैदान में आए। जैसे हसन हुसैन का हाथ में हाथ लगा, कुश्ती होने वाली है, सरकार खड़े हो गए। बड़े भाई हसन का बाजू पकड़ा, का बेटा हसन पटक दे हुसैन को। सैयदा ने कहा हुजूर हुसैन छोटा है, छोटा न प्यारा होता है, छोटे से न करना चाहिए, बड़े को पटको। तो आप बड़े से कहते हो छोटे को पटको। सरकार ने फइन्नी अरा माला तरौन, सैयदा मैं वो देखता हूं जो कोई नहीं देखता है। अर्ज का हुजूर क्या देख रहे हैं? का जब दोनों भाई मैदान में आए हैं तो जिब्रील आ गए और हुसैन का बाजू पकड़ के जिब्रील कहता हसन को पटक दो, तो मैं हसन का बाजू पकड़ के कहता हुसैन को पटक दो। हुसैन को जिब्रील ने थामा है कि हुसैन न गिरे, तो मैंने भी हसन को थामा है कि मेरा हसन भी न गिरने पाए। शायर कहता है कौनैन में बुलंद है रुतबा हुसैन का, फरसे ज़मीन से अर्श तक शोहरा हुसैन का, अब बेमिसल है जहां में कुंबा हुसैन का, सुल्ताने दो जहां है नाना हुसैन का। और से सुनिए, बेटियों में प्यार ए भाई, औरतों में सबसे पहला मकाम बेटी का है ना? पहले बेटी, फिर बहन, बीवी, माँ बाद में ना, मगर पैदा होती तो पहले बेटी होती है ना। तो मैं अपनी तकरीर का आगाज अब बेटी से कर रहा हूं। आपने देखा होगा आजकल रिजर्वेशन टिकट बनता है ना, रिजर्वेशन, तो उस पे अब ये नारा लग रहा है इंडिया गवर्नमेंट का, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। यही जालिम पहले कहता था बेटी को कत्ल कर दो, औरतों को शौहर के साथ जला दो। अब इंडिया गवर्नमेंट का नारा लग रहा है, टिकट पे पढ़िएगा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। मैंने कहा रे जालिम, तू ये नारा आज दे रहा है, हमारे नबी ने तो ये नारा 1400 साल पहले दे दिया है कि बेटी को बचाओ भी और बेटी को पढ़ाओ भी। मैं हदीस सुनाने जा रहा हूँ, जरा बेटियों के नाम बोल दो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। देखो ए भाई, हदीस सुना रहा हूँ। अगर जिसके घर में बेटी ना हो, जिसके घर में बेटी ना हो, तो आज से मियाँ बीबी नहीं, कल से रात में
कि नबी फरमाते हैं, तिरमिज़ी शरीफ जिल्द सानी सफ़ा 187 का 77 है, जौफुल लैलिल आखिर, रात के 2 बजे 3 बजे 4 बजे जो दुआ की जाती है वो दुआ मौला की बारगाह में जल्दी कबूल हो जाती है। तो कल से मियाँ बीबी जिसको बेटी ना हो, रात में उठकर दुआ करना कि मौला एक बेटी हमको दे दे, क्योंकि नबी फरमाते हैं जिस घर में जितनी बेटियां रहती हैं उस घर में उतने रहमत के दरिया बहते रहते हैं, क्योंकि नबी फरमाते हैं वो माँ बाप जन्नती है जो बेटी से प्यार करते हैं, वो भाई जन्नती है जो अपने बहन से प्यार करता है। सुनिए मिशकात शरीफ जिल्द सानी सफ़ा 423 बाबू शफ़क़त व रहमा फसले सानी हदीस नंबर 7 17 14 15 16 क़ाल नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम मन अला सलास बिनातिन मिसलहुन्न मिन अख़वात वअदबहुन्न व रहमहुन्न हत्ता युग़निहुन्न अल्लाह व औजब लहुल जन्नह। आज अक्सर क्या माहौल हो गया है, बेटी पैदा हुई तो सास का भी चेहरा, दादी का भी चेहरा उतरा, कुछ बदमाश बाप है उसका भी चेहरा बिगड़ा कि घर में बेटी पैदा हो गई है। और नबी फरमाते सुनियो, अगर तुम्हारे घर में बेटी पैदा हो तो मुस्कुराना, क्योंकि नबी फरमाते किसी घर में बेटी हो और घर वालों का चेहरा बदल जाए तो समझाना ये पक्का मुनाफिकों का घर है। अब बेटी पैदा हो और घर वाला मुस्कुरा दे तो समझना ये तो ईमान वालों का घर है। सुभान अल्लाह, ये तो ईमान वालों का घर है। चुनांचे हदीस का तर्जमा सुना, अब बेटी वालों अपने मुकद्दर पे नाज करना। नबी फरमाते हैं जिस घर में 3 बेटियां पैदा हो जाए, 3 कै बेटियां बोलिए ना, 3। दिलवर भाई कितनी बेटी है आपको? 4, 2 और बढ़ाइए, क्योंकि नबी फरमाते जिसको 6 बेटी हो जाए तो कयामत आएगी तो उसके माँ बाप के लिए जन्नत के 8 दरवाजे खोल दिए जाएंगे। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, मगर जबरदस्ती ना बढ़ाइएगा, जो अल्लाह देगा वही ना होगा भाई, मोहब्बत से बोलिए ना सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। सुनिए महबूब भाई, सरकार फरमाते जिस घर में 3 बेटियां पैदा हो जाए, 3, माँ बाप ने 3 बेटियों की परवरिश कर ली तो अल्लाह उसके माँ बाप के लिए जन्नत वाजिब कर देगा। एक सहाबी खड़े हो गए, अर्ज करते हुजूर जिस घर में 2 बेटियां हो, नबी फरमाते उसके माँ बाप भी जन्नती। एक साहबी और खड़े हो गए, हुजूर जिस घर में एक ही बेटी पैदा हो तो नबी फरमाते अगर माँ बाप बेटी को न सताएगा बल्कि बेटी के साथ बेहतर से बेहतर बर्ताव करेगा तो उस पर भी अल्लाह मरने से पहले जहन्नम की आग को हराम कर देगा। सुभान अल्लाह। अब भाई साहब एक सवाल है, मान लीजिए हमारी तकरीर के बाद आप दुआ में लग गए और दुआ करते करते थक गए, अब बेटी न हुई, खाली बेटा ही बेटा, तब क्या होगा? होता है ना भाई, किसी को बेटी नहीं है, खाली बेटा ही बेटा है तो क्या होगा? तो इसका जवाब है मगर अभी नहीं है, 2 बजने में 5 मिनट बाकी रहे तो बता देना कि हुजूर जिसको बेटी न हो वो क्या करेगा। ऐसा जवाब दूंगा कि सोते रहोगे तो ख्वाब में भी मुस्कुराते रहोगे, मगर 2 बजने में 5 मिनट बाकी रहे तो जवाब दूंगा, याद करा देना। जरा जी लगाकर बोलिए सुभान अल्लाह, तो बता देते हैं सुभान अल्लाह। सुनो तिरमिज़ी शरीफ जिल्द सानी सफ़ा 13 और सफ़ा 14, सफ़ा 13 का 17-35, सफ़ा 14 का 17-1-2 बाबुन नफ़क़त मिनल बिना अन आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा क़ालत जाअतनी इम्रअतुन व माहा इब्नतान लहा फसअलतनी फलम तजिद इंदा गैरा तमरतिन वाहिदा फआतैतुहा फक़समतहा बैन इब्नतैहा व लम ताकुल मिनहा सुम्मा क़ामत फख़रजत फदख़ल अन्नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम फ़क़ाल या आयशा मन इब्तुलिया बिशैइन मिनल बिना कुन्न लहू सित्रम मिनन नार। तर्जमा करने से एक बात सुनो, एक शख्स ने ख्वाब देखा। ख्वाब समझते हैं ना, सपना। आप लोग कभी ख्वाब देखा है? नहीं देखा? क्या देखा नहीं याद है? कुछ सुन्नी कहते हुजूर एक ताबीज दे दीजिए। तो बोले क्या करेगा बे रात में ताबीज? बोले हुजूर रात भर सोते रहते हैं, शैतान गला दबाता रहता है। यही ख्वाब देखा आपने? नारा इतना लगाते हो और शैतान गला दबाता है आपका। ये कैसा नारा फॉल्स हुआ फिर भाई, जो शैतान गला दबा देता है? कहीं सुन्नी का गला शैतान दबाता है? सुन्नी तो शैतान का गला दबा देता है।
है कि नहीं भाई? तो ऐसा पक्का सुन्नी बनो ना कि शैतान का गला दबा देना। शैतान क्यों गला दबाता है, आइंदा न दबाए, एक नुस्खा बता देता हूँ, मोहब्बत से बोल दो सुभान अल्लाह, तो बता देता हूँ। सुनो क्यों गला दबाता है शैतान। आप सुन रहे हैं तौहीद नेटवर्क की इस्लामिक आवाज। तौहीद नेटवर्क इंटरनेशनल इस्लामिक यूट्यूब चैनल। रात भर शैतान परेशान करता है, दुआ पढ़ के नहीं सोते हो, कोई दुआ याद नहीं है। नबी फरमाते सोने जाना बिस्तर पर तो कम से कम भाई बहन जितने हो सब पढ़ लेना बिस्तर पर, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इतना याद रहेगा कि नहीं, बोलो ना। नहीं याद रहेगा तो बिस्मिल्लाह पढ़ के अगर सो जाओगे, बिस्मिल्लाह पढ़, हाँ बिस्मिल्लाह पढ़ के सुभान अल्लाह बोलिए मोहब्बत से सुभान अल्लाह। ए भाई साहब, अगर बिस्मिल्लाह पढ़ के सो जाइएगा ना तो हत्ता तुस्बे है, सुबह तक सोते रहोगे, सुबह तक सोते रहोगे। पर बिस्मिल्लाह की बरकत से शैतान आपके बिस्तर के करीब ना आएगा, और जब करीब ना आएगा तो गला कौन दबाएगा। सुभान अल्लाह। तो जब सोना तो बिस्मिल्लाह पढ़ लेना। क्या पढ़ लेना, बोलो ना। सुबह तक सो गए, सुबह तक सो गए, और सुबह में उठे तब क्या कीजिएगा, उठने के बाद क्या कीजिएगा। कुछ लोग, महबूब भाई, इस सुन्नी भाई लोग बहुत बिगड़ते जा रहे हैं, नाराज नहीं होइएगा, आप हमारे हैं इसलिए हम चाहते हैं कि आपकी सलाह कर दे। कुछ लोग बिस्तर पर सोए रहते, न मुंह धोया, न दांत, न ब्रश, बोलते बीबी चाय लाओ चाय। अंग्रेज ने इसका नाम रख दिया बेटी, बेटी है कि नहीं, कि चाय लाओ। हायरे सुन्नी, उठते हुए चाय पीते हो आप, इसलिए क्या पैदा हुए हो। अरे रात में सो बिस्मिल्लाह पढ़ के सुबह तक बच गए शैतान से, और सुबह में उठो तो पहला काम नबी फरमाते ये करो ना कि पढ़ लेना ला हौला वला कुव्वता। तो नबी फरमाते हैं बिस्मिल्लाह पढ़ के सोओगे सुबह तक शैतान ना आएगा, और सुबह में लाहौल पढ़ लोगे उठते ही तो शाम तक शैतान नहीं आएगा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। पढ़ना बिस्मिल्लाह पढ़ के, उठना लाहौला पढ़ लेना, दिन में भी बच जाओ और रात में भी शैतानों से बच जाओ। नारे तकबीर, नारे रिसालत। इमाम अहमद रजा कॉन्फ्रेंस, अल्लामा अबुल हक्कानी साहब किबला। तो एक शख्स ने सपना देखा। क्या देखा, उसके घर में रहमत के 5 चश्मे हैं, 4 चश्मे सूखे, 1 चश्मा बह रहा है। पहुंच गए मौलाना के पास, का हजरत इस ख्वाब की क्या ताबीर है। का इस ख्वाब की ताबीर ये कि तुम्हारे पास 5 बेटियां हैं। का बेटियां तो 5 है हुजूर। बोले एक बेटी की शादी कर दी है। का जी हुजूर, एक बेटी शौहर के घर रहती है। का तुमको मसला नहीं मालूम है, जब तक बेटी बाप के घर में है रहमत का दरिया बाप के घर में है, और जब बेटी शौहर के घर जाती है तो पहली ही रात रहमत वाला दरिया दुल्हन के कदमों में सिमट कर अपने शौहर के घर चला जाता है। तो एक बेटी शौहर के घर है, वो दरिया उसके शौहर के घर में बह रहा है। इसीलिए तो आला हजरत ने लिखा है, ए इमाम अहमद रजा कॉन्फ्रेंस करने वालों, आला हजरत का एक पैगाम तो मान लो। सुनो आला हजरत का पैगाम क्या है, मोहब्बत से बोल दो सुभान अल्लाह, तो बता देते हैं। जिस जवान की शादी न हुई हो, कह देना अपनी माँ और बहन से, पहली रात शादी करके जब दुल्हन को घर ले जाना, पहली रात, रोज नहीं, पहली रात, तो घर की औरतों से कह दो किसी बड़े गगन तगार में दुल्हन के दोनों पैर को धो, दुल्हन के, और धोने के बाद जो पैर का धोवन है फेंको नहीं, जमा करो, धोवन को जमा करो, और जमा करने के बाद दूल्हा मियाँ के जितने रूम हैं हर रूम में उसके छींटे दे दो, क्योंकि पहली रात दुल्हन आती है तो अपने कदमों में बरकत रिया लेकर के आती है। पर कोई इस पर अमल नहीं करता, कोई नहीं, किसी के घर में दुल्हन का पैर नहीं धोया जाता होगा, इल्ला माशाअल्लाह। हाँ, एक काम होता है, दुल्हन जब घर आती है तो उनकी सास पहले गला देखती है कि हमारी दुल्हन जो है बहू सोना कितना लेके आई है। वारे सास, जितना ये बेचारी दुल्हन जेवर लेके आई, किसी का मालिक न दूल्हा है, न ससुर जी है, न सास जी है, तो सोना काहे देख रही हो, जितना लेके आई सबका मालिक लड़की ही है, तो देखने से क्या फायदा। अरे जेवर क्यों देख रही हो, देखो तो ये देखो दुल्हन फातिमा की बादी आई है कि नहीं आई है, रसूलुल्लाह की कनीज आई है कि नहीं आई है, नमाजी है कि नहीं है, ताकि 5 वक्त हमारे घर में दुल्हन नमाज पढ़े तो इनके कदमों की वजह से हमारे घरों में भी बरकत का दरिया जारी हो रहा है। सुनो हदीस का तर्जमा,
तिरमिज़ी शरीफ की हदीस मैंने पढ़ी थी। हजरत आयशा सिद्दीक़ा ताहिरा फरमाती हैं कि एक बार एक औरत आई मेरे दरवाजे पर, उसके बाद दो बेटियां थी। सुनिए, छोटी छोटी दो बेटियां थी, दोनों भूखी थी। उस साहबिया ने हजरत आयशा के दरवाजे पे नबी के दस्तक लगाया, भूखी है मेरी बेटियां, ऐ नबी के घर वालों को सदका करो ना। हजरत आयशा फरमाती वैसे नबी के घर में सिर्फ एक खजूर था, एक, इसके सिवा कुछ न था। मालिक कौनैन हैं, गो पास कुछ रखते नहीं, दो जहां की नेमतें हैं इनके खाली हाथ में। सुन्नी भाई गौर करो, मालिक कौनैन हैं, घर में सिर्फ एक खजूर है। कुछ टोपी वाला बदमाश ने कहा नबी मजबूर है, क्योंकि घर में एक ही खजूर है, पेट पे पत्थर है। आला हजरत ने फरमाया, बदमाश मोहब्बत से क्यों नहीं पढ़ते हो? उसी खजूर में रसूल का जलवा नजर आएगा, उसी पत्थर में तुझको रसूल का इख्तियार नजर आएगा। आला हजरत फरमाते हैं, बखुदा खुदा का यही है दर, न और कोई मफर मकर, जो वहां से हो यही आके हो, जो यहाँ नहीं वो वहां नहीं। और मैं तो मालिक ही कहूंगा कि हो मालिक के हबीब, यानी महबूब व मुहिम में नहीं मेरा तेरा। ला बरब्बिल अर्श, जिसको जो मिला उनसे मिला, बढ़ती है कौनैन में नेमत रसूलुल्लाह। सुनिए, हजरत आयशा ने वही खजूर उठाया, माँ को दे दिया। एक खजूर, एक माँ है, दो बेटियां हैं, और खजूर एक है। माँ ने खजूर को दो टुकड़ा किया, आधा इस बेटी को, आधा इस बेटी को खिलाकर चली गई। गैबदान नबी तशरीफ लाए, फरमाते आयशा जिसे खुदा ने बेटी दिया है, अब बेटी वाला उसी तरह बेटी से प्यार करता है, तो अल्लाह ताला बेटी वालों पर, मोहब्बत करने वालों पर मरने से पहले ही जहन्नम की आग को हराम कर देता है। मन ज़हब इला सूक़ मिन अस्वाक़िल मुस्लिमीन फस्तरा शयअन खुस्स बिही बिंतन, ये मौना है ना, मौना जी। यहाँ का बाजार कहाँ है? बाजार, मौना बाजार है क्या? नहीं, मान लो है आप मुजफ्फरपुर गए, बेटी वालों आप मुजफ्फरपुर गए, सीतामढ़ी गए, कहीं मार्केट में गए, और अल्लाह ने जितनी हैसियत दी, 1 रुपया की हैसियत है, बेटी के लिए आपने 1 रुपये का कुछ खरीद लिया। 10 रुपये की हैसियत है, 10 रुपये का खरीद लिया, और खरीदते वक्त नियत किया कि बेटी को दूंगा। आप घर गए, 1 रुपये का बिस्कुट ही था, बेटी छोटी है, प्यार से बुलाया, और नबी फरमाते आपने वो बेटी को दे दिया कि ले बेटी तेरे लिए लाया हूं। तो नबी फरमाते जो बाप बेटी के साथ इस तरह सलूक करता है, तो अल्लाह उस पर भी जहन्नम की आग को हराम कर देता है। बाजार जाओ तो बेटी के लिए कुछ न कुछ जरूर लाया करो, इधर बेटी मुस्कुरा देगी, उधर आपसे खुदा की रहमत ही राजी हो जाएगी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। देखो नबी को अपनी बेटी से कितना प्यार है। महबूब भाई को अब बेटी है कि नहीं हमने पूछा नहीं आज तक, है क्या बेटी है? एक, अल्लाह के करम से हमको भी एक है। हाजी साहब आपको बेटी है? कितनी बेटी है? 3 है, माशाअल्लाह। अल्लाह सबकी उम्र में बरकत दे। बताऊंगा हाजी साहब, जिसको बेटी न हो वो क्या करेगा, और भी मसला है ना, वो काहे के लिए रोएगा। ऐसा सुनाऊंगा कि वो भी हंसेगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सुनिए सुनिए, माशाअल्लाह। देखो दस्तार भी है, नाज शरीफ भी है। अच्छा रखते जाइए, रखते जाइए, वहीं पर रखते जाइए। मर देते वक्त ख्याल रखिएगा कि दिल पर भाई फिर आने वाले हैं, सारी नोट हम ही को दे दीजिएगा तो उनको क्या दीजिएगा फिर, इसलिए थोड़ा सा बचा उछा के रखना है। उल्फत भाई, हाँ आपको भी देना है, मतलब देने का ना, आपको हमें नहीं देना है, हमें आपको देना है। हाँ हाँ हाँ, सुनिए, सरकार को अपनी बेटी से कितना प्यार है। मिशकात शरीफ जिल्द-ए-सानी सफा 402 बाबुल मुसाफा वल मुआन का हदीस नंबर 11, जब सरकार की बेटी फातिमा ज़हरा के यहाँ सरकार तशरीफ ले जाते, फातिमा देखती अब्बा आ रहे हैं तो खड़े हो जाते ताज़ीम में, सलाम करती, बिस्तर में बैठाती। वैज़ा दखलत अलैह फ़क़ाम अलैहा फ़क़ब्बलहा व अजलसहा फी मजलिसिही। ए बेटी वालों अब गौर से सुनो, गौर से सुनो, गौर से। जब सरकारे फातिमा जाती हुजूर के यहाँ और हुजूर देखते कि मेरी बेटी आ रही है, तो देखो बेटी से कितना प्यार है नबी को। फातिमा है वहां तो सरकार खड़े हो जाते, पहले से खड़े ही नहीं रहते, 10 कदम आगे बढ़ते, बेटी के लिए आगे बढ़ते, फातिमा का हाथ पकड़ते,
पेशानी को चूमते और ला करके अपने बिस्तर नबूवत पे बैठा देते। सुभान अल्लाह। बेटी वालों, आपकी बेटी भी ससुराल से आती होगी। है कोई बाप जो आज तक बेटी के लिए खड़ा हुआ हो? न खड़े हुए होंगे तो आज से तो मिजाज बना लो कि कभी बेटी आएगी तो हम भी देखकर इस नियत से खड़े हो जाएंगे कि रसूलुल्लाह खड़े होते थे तो सरकार की सुन्नत पे अमल हो जाएगा और बेटी से मोहब्बत का सबूत भी मिल जाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सरकार खड़े होते थे, क्या कहना है मेरे नबी का। सुभान अल्लाह। एक बार मोहब्बत से बोलिए ना सुभान अल्लाह। पूरी दुनिया में उतना प्यार किसी को अपनी बेटी से नहीं है जितना रसूलुल्लाह को फातिमा से है, और उतना प्यार किसी बेटी को अपने बाप से नहीं है जितना प्यार फातिमा को अपने अब्बा हुजूर से है। और हो कैसे? क्योंकि पूरी दुनिया में न वैसी बेटी किसी की है न वैसा बाबा किसी का है। बेटी देखिए जन्नती औरतों की सरदार है, बाबा देखिए पूरी कायनात का मालिक व मुख्तार है। आला हजरत के शहजादे मुफ्ती आदम सरकार फरमाते हैं अर्श आदम पर फरेरा है शहे अबरार का, बचता है कौनैन में डंका मेरे सरकार का। हफ्ते किश्वर ही नहीं 14 तबक ज़ेरे नकी, अर्शो कुर्सी ला मका किसका मेरे सरकार का। और उस्ताद ज़मन फरमाते हैं ये नहीं है कि फकत है ये मदीना तेरा, तू है मुख्तार दो आलम पे है कब्जा तेरा। और आला हज़रत फरमाते हैं फर्श वाले तेरी शौकत का ओलू क्या जाने, खुसरवा अर्श पे उड़ता है फरेरा तेरा। भाई साहब बेटी सुनो, क्या खत्म करना है? हाँ, मौलाना अरशद साहब को आना चाहिए, सदरे जलसा को आना चाहिए। शेर बिहार के फर्जंद हजरत अल्लामा अरशद, उनको अब आना चाहिए और सारे खुतबा को भी अब आना चाहिए, है कि नहीं? और हमको इसलिए जल्दी जाना चाहिए कि हमें जाने की तैयारी भी तो करनी है। कितना मुबारक सफर है, मदीने का सफर है। बोलिए ना सुभान अल्लाह। तो बोलिए मेराजुन नबी का जलसा मदीना में करता हूं मैं, मेरी तकरीर वहां होती है जिसमें पाकिस्तान के लोग भी रहते हैं, बांग्लादेश के भी रहते हैं, मोरशेस अफ्रीका के भी रहते हैं। और इतनी हदीसें मैं सुना देता हूं कि सब यही कहते हैं कि हमारे मुल्क में ऐसा खतीब नहीं है। मैं कहा आपका मुल्क क्या है? पूरी दुनिया में नहीं है। इस बिहार के मौलवी पर बरेली वाले इमाम अहमद रजा के इश्क का रंग चढ़ा हुआ है। तुमको पते नहीं है। सुनिए, मैं तो माहौल के हिसाब से आपको कुछ दे रहा हूं कि आप भी सुधरो। सुनो, सरकार की बेटी है, एक रो हुजूर के बेटी के यहाँ है। ए बेटी वालों, आप लोग जाते हैं कि नहीं बेटी के यहाँ? न जाते हैं तो जाइए। तो बेटी के यहाँ जाते तो क्या करते हैं? कुछ बाप जाते हैं सामान सौगात रख देते, बेटी आती है, कभी बाप ने सलाम किया बेटी को कि नहीं किया अल्लाह जाने। मर नबी जाते थे तो फातिमा को कहते थे अस्सलाम वालेकुम। हाय हाय, बाप वो भी इमामुल अंबिया फातिमा से कहते अस्सलाम वालेकुम। और आज का बाप उसको शर्म आ रही है कि बेटी को कैसे सलाम करेंगे, ये तो मेरी बेटी है। तो कहा बेटी को मरने की दुआ दोगे? ए अस्सलाम वालेकुम का मतलब होता है कि बेटी अल्लाह तुमको सलामत रखे। तो दुआ बेटी को नहीं दे सकते हैं आप लोग? पूरे मजमा को एक बार घूम कर जवाब देना। मैं कहता हूँ अस्सलाम वालेकुम। नहीं, अधूरा जवाब न दो, रहमतुल्लाह बढ़ाओ। कुरान शरीफ में भी है, बुखारी शरीफ में भी है कि जवाब बढ़ा के देना चाहिए। फिर मैं कहता हूँ अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हम चाहते हैं कि सिर्फ मेरा गुनाह माफ हो, आप लोगों का भी गुनाह माफ हो, आप लोगों का भी हो। तो आप लोग सारा मजमा एक बार हमको सलाम करो। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। क्यों? नबी फरमाते तकसुरु हसनाते का, सलाम करने वाले के पिछले गुनाहों को अल्लाह मिटा देता है और उसके नेकियों को बढ़ा देता है। तो हमने सोचा आप भी सलाम करो, आपकी भी तो नेकी बढ़ी है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो सुनो, बेटी को भी सलाम करना चाहिए, ठीक है ना? कीजिएगा ना, बोलिए ना इंशाल्लाह, बोलिए ना भाई। अब बीवी को नहीं करना चाहिए? हाँ, करना चाहिए। नबी करते थे अपनी बीवियों को सलाम। एक साथ को बीवी से था झगड़ा, तो झगड़ा में तो सलाम बंद होता है ना। मेरी तकरीर सुन के गया घर का, बीवी चूंकि मेरी तकरीर सुना तो हमारा जवान जरा उसका दिल नरम हो गया,
कह रहे नहीं सलाम करना चाहिए। कहा बीवी अस्सलाम वालेकुम, तो झगड़ा था ना, तो बीवी ने कहा अपना सलाम अपने पास रखिए। ये बहन भी गुनहगार हो गई, ये बेचारी तकरीर सुनने आती, इसको कोई मसले नहीं बताता है, ये भी तो मसला है एक। जाती आती है और चली जाती है। मेरी बहनों कभी न कहना अपना सलाम अपने पास रखिए, गुनाह होगा, तौबा करना वाजिब है, क्योंकि सलाम का जवाब वाजिब होता है, जवाब न देने वाला गुनहगार होता है, उसके ऊपर तौबा जरूरी है। शौहर कहे या बेटी कहे पहले जवाब देना चाहिए। तो एक बार और कहता हूं मैं, अस्सलामु अलैकुम। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, बहुत अच्छे लोग हैं। तो हुजूर गए बेटी के यहाँ, अभी सलाम समझा देता हूँ। कहा बेटी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। और हुजूर चूल्हा समझे ना, चूल्हा गैस वाला नहीं, लकड़ी वाला। हुजूर के दौर में तो गैस नहीं था ना, लकड़ियों वाला चूल्हा। अरब की गर्मी, रोटियां पका रही है, रोटियां अब पसीने में भीग चुकी है। सरकार बेटी की मोहब्बत में चले गए चूल्हा के पास। कहा फातिमा, बेटा, कहा फातिमा इधर, फातिमा हटो, तो हट जाओ, आटा दो तो मुझे, एक दो रोटी बेटी के लिए मैं पका देता। कसम से कैसा बाप है जो बेटा, वो भी है मामूल अंबिया। फातिमा ज़हरा ने आटा बढ़ा दिया, सरकार ने रोटी बनाई, तनूर चूल्हे में लगा दिया। फातिमा ने देखा कि या अल्लाह, वो रोटियां जिसे मैंने लगाई थी पक पक के निकल गईं, मगर वो रोटी जिसे मेरे बाप रसूलुल्लाह ने अपने दस्ते रहमत से लगाई है, न आग जला रही है न पका रही है, मामला क्या है? नबी ने मुस्कुरा दिया, कहा बेटी उसे निकालो, अब तुम खुद से पकाओ, इसलिए कि जिस पर तेरा बाप रसूलुल्लाह अपना हाथ लगा देगा, उसे न दुनिया की आग जला सकती है और न जहन्नम की आग जला सकती है। नारे तकबीर, नारे रिसालत। अल्लामा अबुल हक्कानी साहब किबला आला हजरत सरकार फरमाते हैं, तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर, तेरा सब घराना नूर का, सज्जता साहिरा तैयबा ताहिरा, जाने अहमद की राहत पे लाखों सलाम, और जिसका आंचल न देखा महो मेहर ने, उस रिदाए नुजहत पे लाखों सलाम। कितना प्यार है नबी को बेटी से। आप भी जाओ, बेटी के यहाँ जाओ, मगर रोज मत जाना। कभी कभी मोहल्ले में ना होता है ससुराल, तो मोहल्ले में होता है तो रोज जाइएगा, मत जाइए रोज। क्यों? समझी कहेगा है बेटी से थ्रू मिलने आता है, ये बड़े मियाँ रोज चाय पीने आते हैं। तो कभी कभी जाना, रोज मत जाना, कभी कभी जाना। जो बेटी के यहाँ कभी कभी जाएगा तो अपने नबी की सुन्नत पे अमल कर लेगा, क्योंकि बेटी के जाना नबी की सुन्नत है। अब बेटी का शौहर के घर से बाप के घर जाना, यह हजरत फातिमा की सुन्नत है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सुनिए, बेटी को नबी ने सलाम किया। और है महबूब भाई, बुखारी शरीफ जिल्द अव्वल पारा 10 सफा 351 सतर 2 से लेकर सतर 22 तक की हदीस है, बड़ी लंबी हदीस है। सरकार एक रोज गए हजरत आयशा के। आयशा, नबी की बीवियां है ना, तो बीवियों में सबसे ज्यादा प्यार नबी को आयशा से है। कुदरत की बात है, क्या कीजिएगा। सरकार ने फरमाया आयशा, सारे बीवियों में सबसे ज्यादा प्यार मैं तुम ही से करता हूं। तो नबी गए कहा आयशा अस्सलाम वालेकुम। तो हजरत आयशा ने कहा वालेकुम अस्सलाम या रसूल अल्लाह। सुन्नी भाई ईमान से बोलो, नबी ने बीवी को सलाम किया कि नहीं किया? तो आप लोग काहे नहीं करते हैं? शर्म आती है। बोले एक गांव वाला बोला है मौलाना साहब कैसी तकरीर करते हैं? बोले अच्छी तकरीर तो करता हूं। बोले बीवी को सलाम करेंगे इसका तो भाव बढ़ जाएगा। बहुत अच्छे। तो बीवी को क्या भाव गिरा देना है? बीवी का भाव गिरा देना है? बीवी को भी सलाम करो ना, मेरे नबी की सुन्नत है। बोलो बोलो किसकी सुन्नत है? अब बेटों को सलाम करो ना, ये भी नबी की सुन्नत है। हसन हुसैन को नबी सलाम करते थे, बड़ी उम्र वालों को सलाम करो ना, ये भी मेरे नबी की सुन्नत है। जब समझ रहे हो तो एक बार मैं फिर कहता हूं अस्सलामु अलैकुम बरकातुहू। सलाम करने से मालूम है गुनाह माफ होता है,
बरकतों का नुज़ूल हो जाता है, झगड़ा हो तब सलाम बंद हो जाता है, प्यार हो तो। एक गांव में गए तकरीर करने, गांव वाला बीवी को नहीं सलाम करता था। मेरी तकरीर सुन के गया, पहली बार 5 बच्चे का बाप रात के 3 बजे का बीवी अस्सलाम वालेकुम। तो बीवी ने सोचा अल्लाह 5 बच्चे की माँ हो गई तो कभी नहीं सलाम किया था, ये पहली बार रात में 3 बजे का है सलाम कर रहा है। उसको क्या पता था कि बुल्हकानी की तकरीर सुन के आ रहा है। तो हमारी बहन ने सोचते सोचते कहा देखिए देखिए ऐसा मजाक न कीजिए, अच्छा न लगता है। क्यों कहा कि आपने सलाम नहीं किया था ना, सलाम करो ना। अरे मेरी बहन आई ना, बहन आई ना जलसे में, कुछ सब नहीं तो कुछ तो सुनती होगी ना, कुछ बहन बात करती कुछ टहलती है। सुनिए माशाअल्लाह माशाअल्लाह। हाँ पानी तकरीर के बाद हम भी पिएंगे, अभी नहीं अभी पी लेंगे तो क्या कहेगा जानते हैं भाभी, थोड़ा मौलवी पी पी के बोलता है। लेकिन हम ऐसी तकरीर नहीं करते हैं कि पानी पीना पड़े, तकरीर ऐसी करते हैं कि बदअकीदों को पानी पिला देते हैं। इधर आओ प्यारे हुनर आजमाए, तू तीर आदमा हम जिगर आजमाए, मगर न खंजर उठेगा न तलवार तुमसे, ये बाजू मेरे आजमाए हुए हैं। सलाम करो, बरकत का नुज़ूल होगा। देखो अपने सुन्नी बच्चे सब होते हैं ना, छोटे छोटे बच्चे आजकल हमने देखा है बहुत सुन्नी बिगड़ गए। बच्चों को क्या बोलता है, 2 साल के बच्चा को, बेटा टाटा कर दो हजरत को टाटा। हमने कहा हमको काहे करेगा टाटा, तुम्ही को करे टाटा। हम इसलिए थ्रू पैदा हुए कि हमको टाटा करेगा आदमी। कितने बिगड़ गए। बच्चे को टाटा सिखाया जाएगा, अंग्रेज का सलाम सिखाया जाएगा, यहूदी का सलाम सिखाते हैं। बच्चों को सलाम सिखाना चाहिए कि बेटा अस्सलाम वालेकुम कहो, तो आपका सिखाते हैं। बड़े शर्म हया की बात है, गैरत में डूब जाने की बात है। बच्चों को कहो बेटा सलाम सीखो, मेरे नबी की सुन्नत है कि नहीं। अब मुश्किल से कोई बच्चा सीख लिया अस्सलाम वालेकुम, और 2 साल का बच्चा, उनका बाप आया, काबू अस्सलाम वालेकुम, तो बाप खुश हो गया। खुश होना चाहिए ना कि 2 साल का बच्चा सलाम, तो खुश नहीं होना चाहिए। तो बाप खुशी में क्या कहता है, खुश रहो बेटा, खुश रहो बेटा। वारे बाप गुनाहगार हो गए, गुनाहगार हो गए। कहा दादा सलाम अलैकुम, तो दादा कहता है जीते रहो पोता। दादा भी गुनाहगार, बाप भी गुनाहगार, दोनों पे तौबा वाजिब है। नबी फरमाते सलाम का जवाब न खुश रहो है न जीते रहो है, सलाम का जवाब वालेकुम सलाम होता है। चाहे बच्चा सलाम करे कि बूढ़ा सलाम करे, खुश रहो बाद में कहना, पहले वालेकुम सलाम कहना। अगर समझ रहे हो तो एक बार और मैं कहता हूँ अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अगर सलामे पर बोले तो बात बढ़ जाएगी, मगर बात बेटी की है। सुनो हजरत फातिमा की उम्र, गौर से सुनना, फिर सलाम पर 2 बात समझा दूंगा। हजरत फातिमा की उम्र हो गई 15 साल 5 माह, तो हुजूर ने रिश्ता तय किया। रिश्ता किन से तय किया, अली से। किन से, अली से। अली आ रहे हैं दूल्हा बन के। सरकार ने फरमाइशा हादा सैयदुल अरब, अली अरब का सरदार आ रहा है। हजरत आयशा ने कहा नहीं आका नहीं, आप ना अरब के सरदार हैं। सरकार में नहीं आयशा, हादा सैयदुल अरब, अली अरब का सरदार है, वना सैयदुल आलमीन, मैं तो पूरी कायनात का सरदार हूँ। जब ही तो आला हजरत फरमाते 2 शेर है, इमाम मोहम्मद रजा कॉन्फ्रेंस है ना, तो आला हजरत के 2 शेर सुनिए ना, और आला हजरत के तरफ से सारा मजमा कहेगा तुम्हारे लिए। क्या कहोगे बोलो, क्या कहिएगा बोलिए ना। आला हजरत फरमाते तैयार हो जाओ। आला हजरत फरमाते या रसूल अल्लाह जमीनो जमा, जोर से जमीनो जमा, मकीनो मकान, चुनीनो चुना, बने 2 जहां, देहन में जबान, बदन में है जान, हम आए यहाँ उठे भी वहां। अली आए, काली शादी की क्या तैयारी है। अली ने कहा हुजूर मैं फकीर हूँ, सिर्फ 2 सामान है मेरे पास, रहने का घर नहीं है। क्या 2 सामान है, एक ज़रा जो लड़ाई के मैदान में सीने पर लोहे पीतल का पहना जाता था, तीर अंदाज के तीर से बचने के लिए, और एक हुजूर घोड़ा है। सरकार फरमाते घोड़ा न बेचो, तुम मुजाहिदे इस्लाम हो, ज़रा बेच दो। ज़रा बेच दिया तो सरकार में बिलाल
अली के साथ जाओ और फातिमा के लिए एक जोड़ा खरीद कर ले आओ। कुछ समझ में आया आप लोगों को? नहीं समझ में आया। नबी ने बेटी के लिए दूल्हा से जोड़ा खरीदवाया। आज दूल्हा वाला बेटी को इतना परेशान करता है। बोले समझी जमाना बदल गया। बोले क्या हुआ? बोले दूल्हा कहता है मुजफ्फरपुर में कपड़ा खरीदेंगे, यहाँ क्या मिलेगा, हल्का फुल्का मिलेगा, और जूता लेंगे 2000 वाला, 500 वाला नहीं लेंगे। अरे बुद्धू दूल्हा, अकल में खोपड़ी में बुद्धि नहीं है, जूता पसंद कर रहा है कि दुल्हन पसंद करनी चाहिए? बोलिए ना, दुल्हन ने पसंद करनी चाहिए तो ये जूता पसंद कर रहा है। और उसका दोस्त क्या कहता है, दोस्त हम भी चले आपके साथ। बोले तू क्या करेगा? बोले अच्छा कपड़ा पसंद कर देंगे। अच्छा पसंद कर देगा। हमने कहा बे दोस्त, दूल्हा की धुलाई तो होने वाली है, मरेगा तो तेरी भी धुलाई होने वाली है। कहीं हदीस में नहीं है कि लकड़ा अपने पसंद से खरीदो, लड़की वाला दे कि न दे, लड़की पसंद किया करो। नबी फरमाते हैं जिसको दुनिया में अच्छी दुल्हन मिल गई उसे दुनिया और आखिरत की सबसे बड़ी दौलत मिल गई है। ये नहीं कहता है। एक मरतबा बंगाल में मैं तकरीर कर रहा था कि दुआ से तकदीर बदलती है। तो एक बंगाली दुआ कर रहा था, मौला हजरत ने कहा दुआ से तकदीर बदलती है, मेरी शादी नहीं हुई है, ऐसे मालदार घर में रिश्ता लगा देना मौलाना कि 4 चक्का नहीं तो 2 चक्का जरूर मिले। अरे हाय कितना बिगड़ गया सुन्नी, चक्का मांग रहा है, दुल्हन मांगनी चाहिए तो चक्का मांग रहा है। बोलो लड़की वालों से जितना मांग के लिया, सुनो मसला, एक भी सुई का मालिक न दूल्हा न सास न ससुर, फर्नीचर मालिक लड़की, जेवर मालिक लड़की, मांग के लिया मोटरसाइकिल, चढ़ता दूल्हा है, मालिक लड़की है। समझ रहे नहीं? तो कितने बड़े नादान हैं आप कि मांग के भी मालिक नहीं हो रहे हैं। तो काहे के लिए लालची बन रहे हो? मांगना है जरूर मांगो, मगर लड़की के माँ बाप से ना मांगो। मांगना है, तुम सुन्नी हो, अजमेर वाले से क्यों नहीं मांग लेते हो? बगदाद वाले से क्यों नहीं मांग लेते हो? मदीने के सरकार से क्यों नहीं मांग लेते हो? आला हजरत फरमाते हैं कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। और मेरे करीम से अगर कतरा किसी ने मांगा, दरिया बहा दिए हैं, दुर्बे बहा दिए हैं। सुनिए एक वाकया सुनाता हूँ। पहले फातिमा जहरा की शादी, काश अगर सुन्नत है। महबूबा एक जगह गए, हम तो निकाह पढ़ाते नहीं है, मगर एक जगह गए, बोले कितना महर है जी? बोले महरे फातिमी बांध दीजिए ना हुजूर, महरे फातिमी। हमने कहा महरे फातिमी मालूम है कि ऐसी कहता है बांध दीजिए, मालूम भी है? बोले सुनते हैं महरे फातिमी अच्छा है। बोले तो हम बांध देते हैं, मगर महरे फातिमी की कीमत मालूम है इस दौर में कमो बेश 2.5 लाख रुपया है। जवान ओ हुजूर कम कर दीजिए, कम कर दीजिए। अरे अभी तू ही तो कहा था महरे फातिमी, अब कहला कम कर दीजिए, है कि नहीं? तो बिला समझे काहे बोल देता है कि नहीं? कुछ समझ के भी तो बोला करो, खाली नारा लगाने के लिए पैदा हुए हो। मसला भी तो समझो, शरीयत क्या कहती है, कुरान क्या कहता है, हमारे नबी क्या कहते हैं। मोहब्बत से बोलिए सुभान अल्लाह। आप लोगों के यहाँ शादी ब्याह होती होगी, तो शादी के बाद क्या होता है? जब कादी साहब कहते हैं मौला इजाब कबूल व मौला दोनों को अच्छा रख, मोहब्बत दे, ये दुआ हो गई, तो दूल्हा मजमा में खड़ा होके क्या कहता है? बोलिए ना क्या कहता है? बैठ के कि खड़ा होके? काहे खड़ा होके कहता है? ये तो कोनो हदीस में नहीं है, बुखारी में भी नहीं है, मुस्लिम में भी नहीं है, किसी हदीस में नहीं है कि निकाह हो जाए तो खड़ा होकर सलाम करो। मगर आज तक सबों ने खड़े होकर सलाम किया कि नहीं किया? मगर किसी वहाबी के पेट में दर्द न हुआ? अरे भाई जब हदीस में नहीं है तो तू खड़ा होके काहे सलाम करता है? ये तो बिदअत हो गई ना, कोई ना एतराज करता है। और जैसे सुन्नी खड़ा होके कहता है या नबी सलाम अलैका, तो मुल्ला से पूछो ना, दूल्हा ने खड़ा होकर सलाम किया तो तेरे पेट में दर्द न हुआ, और सुन्नी ने खड़े होकर नबी को सलाम किया तो तेरा पांव काहे भारी हो गया? मोहब्बत से बोलिए ना सुभान अल्लाह, तो बता देते हैं। ये पढ़ता है समझता नहीं है। एक बार और मैं कहता हूं सबको अस्सलाम वालेकुम। एक बार बाबा फरीद गंजे शकर कहाँ इनका मजार मालूम है आप लोगों को? पाकिस्तान पाक पटन शरीफ में। मैंने वहां भी तकरीर की है जाकर, पाक पटन शरीफ कराची में, वहां भी तकरीर किया है।
आप बिहारी हो, हम भी बिहारी है, इसलिए आप खुश हो जाओ कि मेरी तकरीर से खुश होकर के रांची में एक चौक का नाम अबुल हक्कानी रखा गया है। आज भी मेरे नाम का बोर्ड उस चौक पे लटक रहा है। तकरीर से खुश हो गए भाई, बोले ऐसा मौलाना नहीं देखा था। 17 तकरीर 17 उन्वान पे कर दिया, कराची वाले गदगद हो गए। अब मेरा नाम अबुल हक्कानी चौक रख दिया, तो ये बिहार की बुलंदी हुई कि नहीं हुई? बोलो ना भाई। और ये मेरा कमाल नहीं है, ये बरेली वाले पीर मुफ्ती आदम का कमाल है। तूने पी किताबों से, मैंने पी निगाहों से, फर्क है बहुत बात तेरे मेरे पीने में। सुनो बाबा फरीद गंज शकर का एक मुरीद है, मुरीद अभी फातिमा की शादी बाकी है, सुनाता हूँ। उनका मुरीद है हसन बाबा फरीद के यहाँ का हुजूर आपके गुलाम जादी की शादी है, बेटी की, मेरी बेटी की तैयारी कुछ नहीं हुजूर, कुछ मदद कर दीजिए। तो पीर साहब ने कहा इस वक्त मेरे पास तो कुछ नहीं है। तो मुरीद ने कहा हुजूर आप हमरे पीर हैं, आप न मदद कीजिएगा तो कौन मदद करेगा? कहा बोले कुछ नहीं तो क्या मदद करूंगा? तो मुरीद ने कहा हुजूर आपके सामने ईंटें रखी हुई हैं, एक ईंट उठा ले। तो पीर ने सोचा चले ईंट लेके शादी में क्या करेगा? मुराकबे में गए, कहा समझ गए, कहा उठा एक उठा। और जैसे कहा उठा तो हजरत हसन ने जैसे एक ईंट उठाई तो बाबा फरीद के कहने से पूरी ईंट सोने की हो गई। कहा हुजूर एक और उठा लें। कहा एक से नहीं काम होगा? बोले हुजूर काम तो हो जाएगा, मगर मुस्कुरा दीजिएगा तो और हो जाएगा। कहा उठा ले, तो वो भी सोने की हो गई। कहा हुजूर एक ही बच गई, वो भी उठा ले। कहे बस करो, दो से नहीं काम होगा। बोले हुजूर एक ही तो बच गई है, एक रह के ईंट क्या करेगी? कह दीजिए ना उठा लो। कहा उठा लो, खुदा की कसम वो भी ईंट सोने की हो गई। सुभान अल्लाह। ठहरिए, रुक जाइए। फरीद ने कह दिया उठा लो, ईंट सोने की हो गई। अब मिशकात शरीफ जिल्द सानी की हदीस है, नबी फरमाते हैं आयशा देखो ये पहाड़, उंगली उठा दूं, इशारा कर दूं, पूरा पहाड़ सोना हो जाएगा। लसारत मई जबालू साहब, जहां जहां मैं जाऊंगा पूरा पहाड़ मेरे पीछे पीछे सोना का बनकर चलेगा। गुलाम ऐसा है इशारा कर दे तो ईंट सोना हो जाए, और नबी ऐसा है इशारा फरमा दे तो पूरा पहाड़ सोना का हो जाए। सुभान अल्लाह। आला हजरत जब भी तो फरमाते हैं मैं तो मालिक ही कहूंगा कि हो मालिक के हबीब, यानी महबूब मुहिम में नहीं मेरा तेरा, और बखुदा खुदा का ही है दर, नहीं और कोई मफर मकर। जो वहां से हो यही आके हो, जो यहाँ नहीं वो वहां नहीं। कमोवेश 1 घंटा हो चुका है, मेरे पास 2 मुकर्रिर बाकी है। हम लोगों को बुलाते हो तो कम से कम टाइम तो 2 घंटे का होना ही चाहिए, मगर मेरे भाई भी बाकी है, शायर भी बाकी है। चलो फिर कभी आएंगे तो हम आपको सुनाएंगे। बस लास्ट एक वाकया सुन लो, जितने शादी वाले हो, शादी जिसकी हो चुकी है वो सुन लो। बहुत दिनों से इस वाकये को मैं तलाश कर रहा था कि ये वाकया है कहाँ। 1 महीना पहले एक किताब में हमको मिल गई। किताब का नाम है, अरबी में किताब है किताबुल कबायर, उसके मुसन्निफ का नाम है अल्लामा ज़हबी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हजरत मौलाना सद्दाम हुसैन साहब चतुर्वेदी। समेटिए इसको, समेटिए, बस लास्ट 2 से 3 मिनट लगेगा, 2 से 3 मिनट लगेगा। देखो हमारा भाई सद्दाम चतुर्वेदी साहब आ गए हैं, मौलाना सद्दाम हुसैन साहब। वाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह, बहुत उम्दा बोलते हैं। और जब ये वेद पढ़ते हैं तो हम आप तो समझेंगे नहीं, यही समझते हैं। और जब तर्जमा करते हैं जब समझ में आता है कि क्या हुआ है कि नहीं। हम आप संस्कृत समझेगा, जब तर्जमा करेंगे जब ना समझेंगे तो क्या गलत कहा। ये पढ़ते हैं यही समझते हैं, ना जाने ये भी समझ के पढ़ते हैं कि बिला समझे पढ़ते हैं। बिला समझे कैसे पढ़ेंगे? समझ के पढ़ते हैं तभी ना तर्जमा करते हैं, है कि नहीं भाई? जमीन तर्जमा करते हैं। मेरा भाई है, ये छोटा भाई है, इनका बड़ा भाई मेरा साथी था, भैयारी की बात है। बस 2 मिनट टाइम दे दो, मोहब्बत से बोल दो सुभान अल्लाह तो बता दे। देखो एक सहाबी थे किताबुल कबायर किताब का नाम है। बस तवज्जो चाहूंगा 2 मिनट भाई साहब। एक सहाबी थे जिसकी बीवी थी बदखुल समझे, कड़क मिजाज है कि नहीं, बहुत बोलती थी। जब सहाबी घर जाते कहते बीवी अस्सलाम वालेकुम,
तो कहती वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह बरकातहू। कहाँ थे अब तक, क्या कर रहे थे? उधरे रह जाते, काहे को घर आ गए? हाँ, जो मन हो सुना दे, जो मन हो सुना दे। मगर ये सहाबी इतने सीधे दिल के थे कि रोज बर्दाश्त करते थे। रोज जब एक जमा गुजर गया, बोले या अल्लाह, तो रोज यही हाल है घर का, और रोज मैं चुप रहता हूँ, ये मामला कब तक चलेगा? चलो हजरत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु के यहाँ मसला पूछेंगे कि हुजूर ये मसला कैसे हल होगा। तो जैसे हजरत उमर के यहाँ गए रज़ी अल्लाह अन्हु, दरवाजे पर थे तो गौर से सुनना, क्या देखा? हजरत उमर की बीवी हजरत उमर पे बरस रही है। वापस हो गए, वापस हो गए कि जब हजरत का यह हाल है तो मेरा हाल क्या होगा? हजरत उमर ने कहा, काहे आए थे, काहे जा रहे हो? कहा हुजूर एक मसला पूछने आए थे। कहा पूछो ना। बोले हुजूर बेला पूछे हल हो गया, जा रहा हूं। बोले क्या हल हो गया? बोले मेरी बीवी रोज बरसती है हुजूर। पहले मालूम होता तो बीबी वाली बात सुनाते। है कि नहीं? अच्छा आप है क्या? अच्छा अच्छा, सुनो सुनो, गौर से सुनो। कहा हुजूर बेला पूछे हल हो गया। बोले क्या हुआ? बोले रोज बीवी बरसती है, मैंने सोचा आपसे पूछूंगा, तो देखा आप ही की बीवी बरस रही, तो मसला हल हो गया, जा रहा। तो हजरत उमर ने कहा बैठो बैठो बैठो, जवाब सुनो जवाब सुनो जवाब सुनो। है सुन्नी भाई, अब सुनो जवाब, सुनो जवाब। हजरत उमर ने क्या कहा कि मेरी बीवी बरस रही थी, आज मैं चुप क्यों हूं तुमको मालूम नहीं है? मैं क्यों चुप हूं नहीं मालूम है? पहली बात तो यह है कि चुप इसलिए हूं कि मामला नहीं बढ़ेगा। दोनों बोलेंगे तो मामला न बढ़ेगा। अब बीवी बोले शौहर चुप रहे तो मामला बढ़ेगा, या शौहर बोले बीवी चुप रहे तो मामला बढ़ेगा। तो पहली बात तो यह है। और दूसरी बात यह है कि मैं इसलिए चुप हूं कि मेरी बीवी मेरे लिए रोटियां पकाती है, नान बाई का काम करती है। यहीं से मसला समझो कि बीवी पर यह वाजिब नहीं है कि रोटी पका के शौहर को खिलाए। इसलिए अगर कभी बीवी रोटी न पकाए तो मार मत देना कि रोटी क्यों नहीं पकी, क्योंकि बीवी पर वाजिब नहीं है कि रोटी पका के शौहर को खिलाए, बीवी पर वाजिब नहीं है कि शौहर के कपड़े धुले। तो हजरत उमर ने कहा ये मेरा एक्स्ट्रा काम कर देती है, रोटियां भी पका देती है, खिदमत भी कर देती है, कपड़े भी धुल देती है, और मुझको गुनाहों से भी बचा लेती है। तो इसलिए कभी कभी बोलती रहती है, तो मैं इसलिए चुप हो जाता हूं कि मामला आगे ना बढ़ने पाए। और आज बीवी एक बोले आप दो बोलते हो, रोटी जल जाए दो हाथ लगा देते हो, कपड़ा न धुले तो रूठ जाते हो। ये शौहर का काम नहीं है, जबकि बीवी पर ये वाजिब नहीं है। इसलिए सुनिए, माशाअल्लाह माशाअल्लाह, बस खत्म, एक बात खत्म खत्म। नहीं और लोग है ना, मौलाना साहब है, दो खतीब बाकी है भैया, दो। अच्छा वो मसला बाकी रह गया क्या? 5 मिनट है। तो जो बेटी न हो तो क्या होगा, ये मसला बाकी रह गया क्या? बाकी है तो बोलिए ना सुभान अल्लाह। तो बता दे जरा, दोनों हाथ को उठाकर बोलो ना सुभान अल्लाह। एक बार मैं कहता हूं अस्सलाम वालेकुम। रोटी जले मत मारना, मत गुस्साना। बीवी को मारा कब जाता है मालूम है? बीवी को कुरान में है, कुरान में है क्या है? यदरिबूहुन्ना, बीवी बिगड़ जाए, कब्जे से बाहर हो जाए तो मारो, मारो इसको, 2 हाथ मारो, तलाक मत दो। खुदा फरमाते तलाक मत दो, पहले 2 हाथ मारो, और मारने के बाद सुधर जाए तो तलाक मत दो। बताओ तो ये मुसलमान जरा सा गुस्सा, 1 2 3 रास्ता साफ। है कितना अफसोस होता है। कुरान में है मार के देखना, तलाक दे के मत देखना, है कि नहीं? अब मारना तो नबी फरमाते चेहरे पे न मारना, जानवर को भी चेहरे पे मारना नबी ने मना किया है। तो बीवी को क्यों चेहरे पे मारा जाएगा? बदन पे मारो। अब मारो तो डंडा से ना मारो कि हाथ पर तोड़ दो, खर्चा आप ही का होगा, है कि नहीं? अब मारो तो मजमा में मत मारो, फी कुतिल बैत, घर के कोने में 2-4 हाथ मारो। अक्लमंद होगी तो रो रो के अपने शौहर को मना लेगी, है कि नहीं भाई? बोलो ना, होगा कि नहीं होगा? अब सुनो, बेटी ना हो तब क्या होगा? तो सर हो गए नहीं, खाली बेटा ही बेटा है, बेटी न हुई तो ऐ सुन्नी भाई, ऐ सुन्नी भाई, एक बात जल्दी करो ना, लालच मत करो, लालच मत करो कि कहाँ गाड़ी मिलेगी, कहाँ फर्नीचर मिलेगा, ये छोड़ो लालच।
और जल्दी से जवान बेटा हो गया ना, एक नेक दुल्हन तलाश करो, नेक दुल्हन, और जल्दी से शादी कर दो बेटा की, और दुल्हन को बेटी बना के अपने घर में ले आओ। बोलो ना भाई, है ना, दुल्हनी बेटी होंगे ना। जिस दिन से सास अपनी बहू को बेटी समझ ले तो सास बहू का झगड़ा खत्म हो जाए कि नहीं हो जाए। तो अगर बेटी ना हो तो दुल्हन को ले आओ और दुल्हन ही को अपनी बेटी बना के रख लो, क्योंकि दुल्हन आपकी यहाँ रहेगी तो रहमत का दरिया आपके घर में बहेगा। सारे मजमा को मैं कहता हूँ अस्सलाम वालेकुम।